विकास के नाम पर 8 लाख पेड़ों की बलि, 3 साल में उजड़ गई हरियाली। 8 लाख पेड़ गए, जिम्मेदार कौन? पेड़ कटे, अब प्रकृति का रौद्र रूप। हरियाली नहीं तो कैसे होगी बारिश? विकास की कीमत या पर्यावरण पर संकट। एक फिल्म थी जनता गैराज। इसमें हीरो विलेन को बोलता है कि हम इस धरती के मालिक नहीं बल्कि किराएदार हैं। पर्यावरण से छेड़छाड़ का मतलब सीधे अपने ही भविष्य को खतरे में डालना है। हमारा उद्देश्य इसके संसाधनों का उपभोग करना नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ी के लिए इसे सुरक्षित रखना है। लेकिन हम ऐसा कर पा रहे हैं क्या? हम आने वाली पीढ़ी को वो पर्यावरण दे पाएंगे जो हमें मिला है? पर्यावरण के नाम पर रोज सैकड़ों पेड़ों की बलि दी जा रही है। क्या हर कटे हुए पेड़ की भरपाई असल में हो रही है? विकास के नाम पर लाखों पेड़ काट दिए गए और अब हम मानसून को तरस रहे हैं। कभी इतनी तेज धूप तो कभी कड़ाके की ठंड। ये सब प्रकृति के साथ छेड़छाड़ का ही नतीजा है। और अगर ऐसे ही जंगल लगातार घटते रहे तो आने वाली पीढ़ियों को हम क्या सौंपेंगे? केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने जुलाई 2023 और मई 2026 के बीच वन विभाग की जमीन पर 28 लाख से ज्यादा पेड़ काटने को मंजूरी दी। मंत्रालय को वन विभाग के दूसरे इस्तेमाल के लिए 288 अलग अलग प्रस्ताव मिले थे, जिनमें से उसने 242 को मंजूरी दी, यानी मंजूरी की दर 80% से ज्यादा रही। 22,000 हेक्टेयर से ज्यादा वन भूमि माइनिंग परियोजना के लिए काटे गए, जबकि हाइड्रो पावर और अन्य वानिकी प्रोजेक्ट्स के लिए डाइवर्ट किया गया। इससे साफ है कि माइनिंग परियोजना के तहत सबसे ज्यादा पेड़ काटने की मंजूरी दी गई, जिसकी संख्या 13.5 लाख थी। हाइड्रो पावर परियोजनाओं में 9.3 लाख पेड़ काटने की मंजूरी मिली। वहीं पुनर्वास के नाम पर सिर्फ 2.3 लाख पेड़ शामिल थे। प्रकृति से दुश्मनी लेने में छत्तीसगढ़ राज्य सबसे आगे है। यहाँ 4 लाख से ज्यादा पेड़ों को काटने की मंजूरी दी गई। हालांकि यहाँ जल, जंगल और जमीन का अच्छा खासा विरोध हुआ। वहीं ओडिशा भी पीछे नहीं रहा। हमने देखा कि अरुणाचल प्रदेश में बारिश ने भारी तबाही मचाई हुई है। पेड़ों को काटकर हमने मकान बनाए तो शुरू कर दिए हैं। आईआईटी बॉम्बे के एक प्रसिद्ध अध्ययन के मुताबिक भारत में पेड़ और जंगल कम होने से मानसून सीधा प्रभावित हुआ है। सवाल ये है कि विकास की कीमत पर पर्यावरण कितना नुकसान झेल सकता है, ये समय ही बताएगा। क्योंकि जहां भी विकास के नाम पर प्रकृति के साथ छेड़छाड़ की गई, वहां प्रकृति रौद्र रूप दिखाती ही है। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।